कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप कैश कांड में शामिल पाए गए हैं, लिहाजा उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। इस बीच जो अंतरिम जमानत मिली है उसके तहत वो 3 महीने तक कोलकाता में रहेंगे, जिस अवधि को वो लोग फिलहाल कोलकाता में ही रह करके काट रहे हैं। भले ही इरफान अंसारी बाकी जो 3 विधायक हैं वो कोलकाता में हो, पश्चिम बंगाल में हो, लेकिन उनकी हर एक गतिविधि पर झारखंड की राजनीति पर उसका छाप, उसकी असर देखी जा रही है। 3 दिन पहले ही जो बीजेपी के विधायक है भानु प्रताप शाही ने उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें ये कहा कि इरफान अंसारी का नाम लेकर उन्होंने कहा कि आपको हेमंत सोरेन और कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने फंसाया है। जब से आप गए हैं विधानसभा स्थित जो नमाज कक्ष है वो खाली है, आपकी वजह से कोई नमाज नहीं पढ़ पा रहा है। चूँकि आप नहीं हैं लिहाजा आप जल्दी चले आइए और नमाज कक्ष में नमाज अदा करिए। साथ में उन्होंने यानी भानु प्रताप शाही ने इस बात को भी मेंशन किया है कि वो उन्हें बहुत याद कर रहे हैं, मिस यू इरफान भाई करके उन्होंने लिखा है। इसके जवाब में इरफान अंसारी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, जवाब आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे हेमंत सोरेन यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने नहीं फंसाया है, बल्कि एक व्यक्ति जो स्वार्थी है, जो दलाल है, उन्होंने फंसाया है। हालांकि उन्होंने उनका नाम नहीं लिखा है, बल्कि इशारों ही इशारों में कहा है कि एक स्वार्थी व्यक्ति ने उनको फंसाया है, अपने स्वार्थ के लिए फंसाया है। जहाँ तक नमाज कक्ष में नमाज अदा करने की बात है तो वो जल्द ही झारखंड रांची लौटेंगे और नमाज कक्ष में नमाज भी अदा करेंगे। उन्होंने भी मिस यू भानु प्रताप शाही कहा है। तो ये उनका जो विधानसभा सत्र के दौरान भी इरफान अंसारी और भानु प्रताप शाही के बीच में नोक झोंक देखने को मिलती थी, लेकिन चूंकि पिछले लगभग 3 महीनों से इरफान अंसारी समेत 3 जो विधायक हैं वो कोलकाता में ही है और चूंकि कोर्ट की बंदिश की वजह से कोलकाता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लिहाजा सोशल मीडिया में ही आरोप प्रत्यारोप या यूँ कहें एक दूसरे पर कहीं न कहीं जो बातें हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही कही जा रही हैं। लिहाजा भानु प्रताप शाही के इस सवाल का उन्होंने जवाब दिया है। ऐसे में साफ है कि इरफान अंसारी ये स्पष्ट करते हैं, ये मानते हैं और उन्होंने इस सोशल मीडिया पर लिख करके इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ है के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिम्मेदार नहीं हैं। तो ऐसे में कौन एक व्यक्ति जो बच जाते हैं जिनकी तरफ इरफान अंसारी का इशारा है, वो नाम है कांग्रेस विधायक अनूप सिंह का। क्योंकि कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने ही रांची के अरगोड़ा थाने में 0 FIR दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए इन 3 लोगों का नाम मेंशन भी किया था। तो ऐसे में जाहिर सी बात है जो इरफान अंसारी का जो इशारा है वो कांग्रेस विधायक अनूप सिंह की तरफ है, हालांकि उन्होंने उनका नाम मेंशन नहीं किया है। हालांकि अनूप सिंह के साथ प्राथमिकी दर्ज कराने वालों के साथ में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर वो भी शामिल थे, वो भी उनके साथ गए थे और उन्होंने इस बात के उनका समर्थन भी किया है कि अनूप सिंह ने जो किया है वो सही किया है और पार्टी हित में और सरकार हित में किया है। लिहाजा इरफान अंसारी ने किसी का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने स्वार्थ सिद्धि के लिए इस कार्रवाई को बताया है। ऐसे में जाहिर सी बात है जो लोग पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनका इशारा साफ तौर पर अनूप सिंह की तरफ से है। अब देखने वाली बात यह होती है कि अनूप सिंह की तरफ से क्या कोई इसका जवाब कोई आता है या कोई कुछ उत्तर मिलता है या नहीं है। लेकिन भानु प्रताप शाही और इरफान अंसारी के बीच में जो ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो बात चली है वो बात कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जाकर रुकी है और इरफान अंसारी ने साफ कर दिया है कि उनके साथ जो कुछ अभी हो रहा है या उन्हें कथित तौर पर जो भी फंसाया गया है उसके लिए हेमंत सोरेन या झारखंड के मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है। तो ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है। लेकिन जो एक दूसरे व्यक्ति है उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन इशारा अनूप सिंह की तरफ है, जयमंगल सिंह की तरफ है जो कांग्रेस के विधायक हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि कांग्रेस पार्टी इस पर क्या कुछ अपना स्टैंड रखती है या नहीं। और चूँकि अब जो 3 महीना का वक्फा है वो नवंबर के शुरू वीक में ही समाप्त होने वाला है, लिहाजा कोर्ट में एक बार फिर से ये मामला चलेगा और वहाँ से देखने वाली बात ये होती है कि आगे क्या कुछ कानूनी जो कार्रवाई है वो किस करवट लेती है। इस बीच झारखंड हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, लिहाजा अब देखने वाली बात ये होगी कि कानूनी दांव पेच के बीच में इरफान अंसारी समेत जो 3 विधायक हैं उनको कितनी राहत मिलती है या कितनी जो मुश्किलात का जो सामना फिलहाल कर रहे हैं ये कंटिन्यू रहता है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि झारखंड की राजनीति में भले ही जाहिरी तौर पर फिजिकल अपीयरेंस इरफान अंसारी, विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप का ना हो, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया में उनकी तरफ से बयानबाजी की जा रही है वो कहीं न कहीं झारखंड के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन कुणाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।